देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। हमारी खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरा तहसील पर नजर डालेंगे। गोरेर की खो नागोरियन क्षेत्र में जनरल स्टोर की दुकान में अज्ञात चोरों ने भोला धावा 20,000 की नकदी और काजू बादाम सहित अन्य राशन का सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश लगातार जारी है। सांगानेर के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में ऐतिहासिक होगी गोवर्धन पूजा। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन पर्वत से मंगाई गई मिट्टी से बनाया जा रहा गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन भगवान के 56 भोग की झांकी लगाकर प्रसादी का भोग लगाया गया। मंदिर अध्यक्ष अमिता दास, उपाध्यक्ष आनंदशीष दास और राधा प्रिय दास इसमें रहेंगे मौजूद। अलवर के राजगढ़ में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य लोगों ने खातेदारी की जमीन बताकर रुकवा दिया। इस पर तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर पहुंचकर पैमाइश करवाकर निशानांत लगवाकर खातेदारों को संतुष्ट किया गया। इस दौरान कानून को पटवारी, पुलिस जाब्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर के गठुमन में बिजली घर के सामने हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। जयपुर के जोबनेर में मावट से क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। आज सुबह क्षेत्र में छाया घना कोहरा। बारिश से तापमान में भारी गिरावट, लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। रबी की फसलों के लिए अमृत साबित होगी मावट। दौसा के सिकराई में हाईवे पर कोहरे के चलते भिड़े 2 वाहन, कार और टेम्पो में भीषण भिड़ंत। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे हैं। दुबे चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को लाई चौकी पर लेकर आया गया। अलवर की शिवाजी पार्क की रहने वाली महिला के बैंक खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया। महिला ने थाने में पहुंचकर मामले को दर्ज करवाया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर वाटी में बारिश का असर। बारिश के बाद सर्दी ने जोर पकड़ा है। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। झुंझुनू में छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते दृश्यता में कमी आई है। 2 दिन से हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए लोग। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलसून के सांकड़िया गांव में चोरों ने विद्युत पोल पर ट्रांसफार्मर को चोरी कर लिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची भंडारा पुलिस ने जांच पड़ताल की। चोरों ने पहले भी पोल पर लगी 2 विद्युत ट्रांसफार्मर और विद्यालय में कंप्यूटर सेट को चोरी किया था। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। और चलिए अब जैसलमेर की जो खबरें हैं उन पर नजर डालेंगे। और जैसलमेर की भणियाना पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश और पोखरण सीओ कैलाश विष्णु की अध्यक्षता में बैठक हुई। त्योहारी सीजन में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की यहां पर अपील की गई। जैसलमेर के कई सरकारी कर्मचारी चुनाव में नहीं बना पाएंगे हिस्सेदारी। विभागों में सामंजस्य नहीं होने से मतदान से वंचित रह जाएंगे कार्मिक। हकीकत में 250 से ज्यादा कार्मिकों का वोट दूसरे विधानसभा में। अब तक सिर्फ 49 कर्मचारियों को बैलेट पेपर जारी करने के आवेदन किया गया है और डिस्कॉम ने बैलेट पेपर जारी करने वाले कर्मचारियों की संख्या 0 भेजी है। कर्मचारियों की बैलेट पेपर के लिए करना है आवेदन। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। बयावर में पैंथर ने महिला पर हमला किया। हमले से महिला घायल हुई। महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग पैंथर को पकड़ने की कर रहे हैं मांग। पाली के देसूरी में अंसीबाई मंदिर के पास सवारा पशु आ जाने से कार पलट गई, जिसमें कार सवार 3 युवक और एक महिला घायल हुई है, जिन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के खीवसर में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। कस्बे में घना कोहरा देखने को मिला। शरद हवा के साथ सर्दी बढ़ी है और लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं।
अजमेर के नसीराबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीपदान किया गया। अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत दीपदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। रिटर्निंग अधिकारी, एसडीएम सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और निर्वाचन कार्यालय कर्मी इस दौरान मौजूद रहे। ब्यावर की सदर थाना पुलिस और जिला साइबर सेल टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल लगी है और आरोपी की निशानदेही से अपहरण की गई नाबालिग को भी सकुशल दस्तावेज कर लिया गया है। 16 अगस्त 2023 को परिजनों ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। टोंक में मासी बांध जल वितरण कमेटी की बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में 15 नवंबर को नहर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। रबी की फसल के लिए किसानों को अब मिलेगा पानी। टोंक के पिपलू कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। महावीर चौक में किराना दुकान से नकदी, घी, तेल के पीपे, बादाम का कट्टा, बीड़ी की बोरी लेकर चले गए चोर। कपड़े की दुकान से लोहे की तिजोरी को भी चोरों ने साफ कर लिया है और चोरों की घटनाओं से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ की पिड़ावा में एएसपी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दीपावली पर्व और विधानसभा चुनाव के दौरान नगर सहित क्षेत्र में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में डिप्टी सुनील कुमार, सीआई बजरंग लाल और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। झालावाड़ की पिड़ावा में कुएं में डूबने से किशोर की मौत हो गई है, जिसे कुएं से निकालकर पिड़ावा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव को सौंप दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद में हापेला चौराहे के पास एक सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां घायलों का इलाज लगातार जारी है। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। प्रतापगढ़ के गादुला में मकान में आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन घर में रखा पशु आहार, बिस्तर, कपड़े और राशन सामग्री जलकर राख हो गए। आगजनी की इस घटना में 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में रंठाजना थाना पुलिस की ओर से सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और त्योहारों को सद्भावना पूर्वक मनाने की अपील की गई। प्रतापगढ़ में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में शामिल पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आगामी 25 नवंबर को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। प्रतापगढ़ में कौमी एकता के प्रतीक सैयदी काका साहब के 4 दिवसीय उर्स का विभिन्न धार्मिक रस्मों के साथ समापन हुआ। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से काका साहब दरगाह परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित विदेशों से आई कई जायरीन शामिल हुए। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 3 किलो 700 ग्राम गांजे के पौधे को भी जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर 2 कारों में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में मासूम भाई बहन रास्ता पार करते समय बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गए। हादसे में 6 महीने की मासूम बहन को तो बचा लिया गया, लेकिन 12 साल की बालक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे पर मगरमच्छ को देख शहर में हड़कंप का माहौल बन गया। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों को जमावड़ा देखने को मिला। भीड़ के शोर से पानी के अंदर चला गया मगरमच्छ। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने और वन विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर लोगों को नहर के पास जाने पर रोक लगाई।
बांसवाड़ा के परतापुर में लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में डर का माहौल बना है। गत दिनों हुई 4 जगहों पर चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने जांच को शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें खुलासा नहीं हुआ। बांसवाड़ा में दीपावली की पर्व को लेकर नगर परिषद की ओर से आकर्षक सजावट देखने को मिली। पूरे शहर में खूबसूरत लाइटिंग्स, इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्ग पर बड़े स्वागत के द्वार लगाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट्स भी यहां पर बनाए गए हैं और धनतेरस पर लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिले। और चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलसून के सांकड़िया गांव में चोरों ने विद्युत पोल पर लगा ट्रांसफार्मर को चोरी किया। सूचना पर मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने जांच पड़ताल की। चोरों ने पहले भी पोल पर लगे 2 विद्युत ट्रांसफार्मर और विद्यालय में कंप्यूटर सेट को चोरी किया था। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। जैसलमेर की हरियाणा पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। उपकरण अधिकारी ओम प्रकाश और पोकरण सीओ कैलाश विष्णु ने इस बैठक की अध्यक्षता की। त्योहारी सीजन में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जैसलमेर के कई सरकारी कर्मचारी चुनाव में नहीं बन पाएंगे हिस्सेदार। विभागों में सामंजस्य नहीं होने से मतदान से वंचित रह जाएंगे कार्मिक। हकीकत में 250 से ज्यादा कार्मिकों का वोट दूसरे विधानसभा में। अब तक सिर्फ 49 कर्मचारियों को बैलेट पेपर जारी करने के आवेदन मिले हैं। डिस्कॉम ने बैलेट पेपर लेने वाले कर्मचारियों की संख्या भेजी 0। कर्मचारियों के बैलेट पेपर के लिए करना है आवेदन। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।